Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज लेके आया हूं और आज हम टॉपिक वाइज सीरीज में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। मतलब यहां पर जनवरी से लेकर अगस्त तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं वो सारी मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में करा दूंगा। आपको पता होगा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो हमारी सीरीज है ये हमारी न्यू सीरीज है जहां पर हम एमसीक्यू वाइज आपसे सारी अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करेंगे। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में इस लेक्चर से देखने को मिल सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम एमसीक्यू वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 8 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट चाहिए हो जहां पर आपको जनवरी से अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज आप यहां पर देख रहे हैं, है ना, टोटल 17 टॉपिक्स मैंने पूरी बुकलेट बना रखी है। ये टोटल 100 पेजेस की बुकलेट है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 8 मंथ की करंट अफेयर्स मिल जाती है। मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूं, ये देखिए 3 पेजेस का मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है किस तरह ये बुकलेट बनाई गई है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये बुकलेट चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, हम आपको डिटेल्स बता देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर भी आप इस करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज फॉर अपॉइंटमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, who has been appointed as the first woman वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। यानी कि इग्नू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, ठीक है, तो 2025 में फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, मतलब पहली बार इग्नू की कोई वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है। मैंने पूछा उनका नाम क्या है, मैं इमेज आपको दिखाता हूं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज प्रोफेसर उमा कांजीलाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि कांजीलाल जो है वो पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उसकी पहली बार कोई वीसी जो है वो वुमेन बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? मैं आपको बता दूं, जो अपॉइंट हुए हैं वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज IRDAI चेयरमैन। इमेज आपको दिखाता हूं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज अजय सेठ। तो अजय सेठ जो है वो आपको याद रखना है, ही इज अ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, मैंने अभी आपको बताया। नाउ ही इज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Who assumed the charge as a new chairperson of PFRDA for a 5-year term? तो 5 साल के लिए PFRDA के नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हो गए हैं। तो देखिए 5 इयर्स तक अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो 5 साल तक यही रहेंगे, ठीक है। इनके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको इमेज दिखाता हूं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है दैट इज शिवा सुब्रमण्यम रमन, एस रमन जो है करेक्ट आंसर, जो PFRDA के नए चेयरमैन बने हैं। PFRD का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द टेन्योर ऑफ रवि अग्रवाल एज CBDT चेयरमैन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? तो रवि अग्रवाल जो CBDT के चेयरमैन है उनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको बताना है कितने साल के लिए उनका टर्म एक्सटेंड किया गया है। तो आपको बता दूं 1 साल के लिए उनका टर्म एक्सटेंड किया गया है। 2025 में रिटायर होने वाले थे तो अब वो रिटायर होंगे 2026 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 2026। और CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हु बिकेम द चीफ ऑफ रॉ इन 2025? रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए हेड कौन बने हैं, चीफ कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता दूं ये उनकी इमेज है, यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। इनका नाम है पराग जैन। तो जैन जो है, पराग जैन जो है रॉ के न्यू चीफ है। ओके, तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। आपको पता होगा इंडिया की इंटेलिजेंस विंग है रॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है, ठीक है। तो यहां उनकी आप इमेज देख सकते हैं, ये है आस्था पुनिया। तो आस्था पुनिया जो है दैट इज करेक्ट आंसर, ये बनी है पहली वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। ओके, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। हु हैज बीन यूनानिमसली री इलेक्टेड एज चीफ ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के री इलेक्ट हो गए हैं, जो पहले चीफ थे वापस ही वही री इलेक्ट हो गए हैं। मैं आपसे पूछा उनका नाम क्या है जो यूनानिमसली री इलेक्ट हुए हैं?
ये है उनकी इमेज। इनका नाम है सुधांशु मित्तल। नाम याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सुधांशु मित्तल जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ जो है उसको लीड करने वाली पहली वुमेन जो उसकी हेड बनी है, डीजी बनी है, उनका नाम आपको बताना है। ये है उनकी इमेज। इनका नाम है सोनाली मिश्रा। तो ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। सोनाली मिश्रा जो है वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who was appointed as a new president of नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसकी नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अभिजीत सेठ। याद रखिएगा, डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के न्यू चेयरमैन है। ओके, दैट इज न्यू प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी आपको पता होगा इसके जो हेड हैं, चेयरमैन है, वो जय शाह हैं, ठीक है। वो तो उसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। बट यहां मैंने पूछा सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये है उनकी इमेज। इनका नाम है दैट इज संजोग गुप्ता। तो संजोग गुप्ता जो है इज द न्यू सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकेम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देश के 52nd चीफ जस्टिस कौन है, 52nd है, याद रखिएगा। और ये जो रहेंगे नवंबर तक रहेंगे, मतलब अगर आपका एग्जाम नवंबर 2025 तक है तो आपको इनका नाम ही याद रखना है। इमेज आपको दिखाता हूं, ये है, इनका नाम है जस्टिस बी आर गवई। तो इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं और आपको पता चल गया 53rd चीफ जस्टिस कौन बनने वाला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, बट अगर अनाउंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जस्टिस बी आर गवई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं 2025 में, ठीक है। ये है उनकी इमेज। इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। तो ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर, ही इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एड द कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन बनी है ना, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की फर्स्ट एडीसी बनी है, यहां पर उनकी इमेज देख सकते हैं। इनका नाम है दैट इज लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी। तो यशस्वी सोलंकी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये बनी है फर्स्ट वुमेन एडीसी। तो आप देखते हैं प्रेसिडेंट के पीछे यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यशस्वी सोलंकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज अपॉइंटेड एज ए न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसके न्यू डीजी अपॉइंट हुए हैं, मैंने आपसे पूछा उनका नाम क्या है, और ये है उनकी इमेज। इनका नाम है दैट इज जीपी सिंह। तो याद रखिएगा गजेंद्र प्रताप सिंह जो है, जीपी सिंह जो है वो न्यू डीजी है सीआरपीएफ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 11th सेबी चेयरमैन इन 2025। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन अपॉइंट हुआ है सेबी का चेयरमैन, 11th सेबी चेयरमैन, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी है ये, ठीक है। और इसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन है सेबी के न्यू चेयरमैन, ठीक है। तो इन इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है सेबी के न्यू चेयरमैन, का नाम है तुहिन कंद पांडे। ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर, तुहिन कंद पांडे जो है वो उन्होंने रिप्लेस किया माधवीपुरी बुच जो है उनको रिप्लेस कर लिया है, और पांडे जी जो है वो चेयरमैन बन गए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2025। तो सीईसी कौन अपॉइंट हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आजकल बहुत न्यूज में भी है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन अपॉइंट हुए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर दैट इज गणेश कुमार। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। इनके साथ दो अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू और एक है विवेक जोशी। तो ये इलेक्शन कमिश्नर है, याद रखिए दोनों, और ये जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो मतलब टोटल 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। ओके, तो कौन अपॉइंट हुए न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2, ये है उनकी इमेज, देख सकते हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, ये अपॉइंट हुए हैं एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो अभी भी हैं उनका मैं पीके मिश्रा, और सेकंड जो है वो है शक्तिकांत दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर कौन है,
देखिए, शक्तिकांत दास जो है ये तो फॉर्मर गवर्नर थे, ठीक है। जो अभी आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट हुए ये है उनकी इमेज, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। संजय मल्होत्रा जो है वो न्यू आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने शक्तिकांत दास को ही रिप्लेस किया है। और 26th आरबीआई गवर्नर है, याद रखिए 26th आरबीआई गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which IFS officer was appointed as private secretary to PM नरेंद्र मोदी in 2025? तो कौन सी आईएफएस ऑफिसर है जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के? तो ये देख सकते हैं उनकी इमेज, इनका नाम है निधि तिवारी। ए जो है करेक्ट आंसर। निधि तिवारी जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड इन 2025? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? मैं आपको बता दूं, ही इज द फर्स्ट दलित जो अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, इमेज में आपको दिखाई रहा हूं, पहली बार अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर याद रखिए सतीश कुमार। तो सतीश कुमार जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो फर्स्ट दलित पर्सन, फर्स्ट दलित चेयरपर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये है उनकी इमेज, इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार जो है वो यूपीएससी के न्यू चेयरमैन है। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा के न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर है दैट इज, ये इमेज है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके न्यू चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट, और ये क्यों बने? एक्चुअली जो बी आर गवई थे ना वो पहले थे, बट वो हो गए देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सूर्यकांत जो है वो बन गए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, who has been appointed as new CAG, that is Comptroller and Auditor General of India in 2025, replacing गिरीश चंद्र मुर्मू? तो जो जीसी मुर्मू थे उनको रिप्लेस करके न्यू कैग अपॉइंट हुए हैं। मैंने आपसे पूछा उनका नाम क्या है, देखिए ये है उनकी इमेज, इनका नाम है के संजय मूर्ति। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ये देश के न्यू कैग है। मैं बता दूं हिमाचल प्रदेश के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि न्यू कैग बने हैं देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, who has been appointed as a DG of Indian Council of Agriculture Research? ICAR के डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखाई देता हूं। यह इमेज, इनका नाम है मांगीलाल जट। तो ए करेक्ट आंसर, डॉक्टर मांगीलाल जट जो है वो न्यू डीजी अपॉइंट हुए हैं, आपको रखना आईसीएआर के। ओके, एग्रोनॉमिस्ट हैं ये डॉक्टर मांगीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, who has been appointed as chairman of economic advisory council to PM, that is EAC-PM? कौन अपॉइंट हुए हैं 2025 में? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज ये है उनकी, इनका नाम है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एस महेंद्र देव। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ये अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है संजीव सचदेवा। संजीव सचदेवा जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन 2025? तो गोवा के नए गवर्नर कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। अभी 3 गवर्नर अपॉइंट किए प्रेसिडेंट ने, जिनमें से गोवा के गवर्नर भी अपॉइंट हुए। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज अशोक गजपति राजू। ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। 3 जो अपॉइंट हुए मैं तीनों बता देता हूँ। एक तो गोवा के अपॉइंट हुए अशोक गजपति राजू, हरियाणा के भी नए गवर्नर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है अश्विन कुमार घोष, और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए लद्दाख के, नाम है कविंदर गुप्ता। तीनों के नाम आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया? तो इंडिया के न्यू लोकपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? ये है उनकी इमेज, इनका नाम है जस्टिस ए एम खानविलकर। तो ए एम खानविलकर जो है वो देश के न्यू लोकपाल है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। है ना, आपको पता होगा ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन है, एंटी करप्शन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन है लोकपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, who has been appointed as the new chairman of National Commission for Women in 2025? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं ये मैंने आपसे पूछा है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है विजया राहतकर। तो विजया राहतकर जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और अगले 3 साल तक यही रहेंगी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, who has been appointed as chairman of 16th फाइनेंस कमीशन? 16th फाइनेंस कमीशन के नए चेयरमैन जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये है उनकी इमेज, इमेज यहाँ पर नहीं बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
मैंने आपसे पूछा डायरेक्टली फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आती है, याद रखना आपको, ठीक है। अरविंद पनागरिया जो है ये बने हैं चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन 2025? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज जस्टिस एनवी रमन। जस्टिस एनवी रमन जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी, करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यन। ओके, तो देखिए रमा रमा के नाम से मैं खुद कंफ्यूज हो गया, कभी कभी देखिए ट्रिप काम नहीं करती। देखिए मैंने पे लिखा जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम, यहाँ लिखा एन वी रमन, तो वी रमन रमन मुझे याद था तो मैंने ये मार्क कर दिया, बट ऐसा याद नहीं रखना, आपको एग्जैक्ट याद रखना है। वी रमा सुब्रमण्यम जो है दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जो है हैज बीन गिवन 1 ईयर एक्सटेंशन टिल 2026। तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो मैंने पूछा है तो अभी कौन है सीबीआई के डायरेक्टर जिनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद जो है उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है टिल 2026। ओके, कर्नाटका बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन 2025? सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है राजीव मेमनी। याद रखिए राजीव मेमनी जो है वो अपॉइंट हुए हैं सीआईआई के प्रेसिडेंट। ओके, तो बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, टिल विच ईयर द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन बीन एक्सटेंडेड? तो जो देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, टेन्योर जो है, तो कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, इमेज में आपको दिखाई देता हूँ, ये है उनकी इमेज, उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया 2027 तक। तो एग्जाम 2027 तक है, तो आपको हमेशा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के टाइम पर इनकी न्यूज बहुत चलती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? तो 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनका नाम है जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो है ये अपॉइंट हुए चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन। तो बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु इज न्यूली अपॉइंटेड एज ए डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल इफेक्टिवली फ्रॉम 1 सितंबर 2025? तो 1 सितंबर 2025 से इफेक्टिवली अपॉइंट हो जाएंगे डीजी सशस्त्र सीमा बल के। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये उनकी इमेज, जिनका नाम है संजय सिंह। तो याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है, ये बनेंगे देश के डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो अजीत डोवल है, आपने सुना होगा, बट उनके डेप्यूटी कौन अपॉइंट हुए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल अफेयर्स इन 2025 में? तो आपको बताइए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डेप्यूटी कौन अपॉइंट हुए हैं? इमेज में आपको दिखा देता हूँ, याद रखिए इनका नाम है दैट इज अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह जो है वो अपॉइंट हुए हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर अभी तो 15th वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं। तो देखिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, देश के जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और जो अब नए प्रेसिडेंट है दो लोग के बीच में फाइट हो रही है, एक है बी सुदर्शन रेड्डी और एक है सीपी राधाकृष्णन। ओके, ये है इंडी ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक है उसके चूज किए हुए मेंबर ये कैंडिडेट है, और सीपी राधाकृष्णन एनडीए के चूज किए कैंडिडेट है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ 15 वाइस प्रेसिडेंट जो होने वाले हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधाकृष्णन। ओके, तो बी जो है करेक्ट आंसर, और ये देख सकते हैं उनकी इमेज। और मैं आपको बता दूं 9 सितंबर को ये क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाएगा कि जो देश के नए वाइस प्रेसिडेंट बने, 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम, मतलब इसको आप एक्टिंग कहते हैं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट आफ्टर रॉजी बिन्नी रेजिग्नेशन? तो बीसीसीआई के हेड हैं जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रॉजर बिन्नी, वो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो मैंने आपसे पूछा नए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं जो इंटरिम बने हैं? ठीक है, देखिए रिपोर्ट्स में आ रहा है, मैंने क्वेश्चन बना दिया है, आप एक बार जाके चेक कर लेना, देखो रिपोर्ट्स में तो आ रहा है कि स्टेप डाउन कर दिया, और इंटरिम प्रेसिडेंट जो बने हैं वो बने हैं, आपको इमेज दिखाई देता हूँ, आप इमेज देख के पहचान गए होंगे, दैट इज राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला को अभी बनाया गया इंटरिम बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बट अभी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो एक बार और क्लियर हो जाएगा कुछ देर बाद, बीसीसीआई खुद भी डाल देगी इनके बारे में। बट याद है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यही बनेंगे राजीव शुक्ला जो है, इनको बनाया गया है अभी टेम्पररी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट
and Chief Risk Officer of the BRICS-led New Development Bank for a 5-year term starting from August 2025. तो अगस्त 2025 से 5 साल के लिए ब्रिक्स का जो बैंक है, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, और वो चीफ रिस्क ऑफिसर भी अपॉइंट हुए हैं। यार कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, डायरेक्टली पूछाएगा। ये उनकी इमेज, इनका नाम है राजीव रंजन। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा सकता है, और ब्रिक्स के बैंक का नाम कभी पूछा है तो करेक्ट आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन। एक होमवर्क भी आपको मैं दे देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है कि कौन अपॉइंट हुए हैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ जो आपका फंड होता है, ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 साल के कौन अपॉइंट हुए हैं, आपको ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या राजीव रंजन, इनमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो था मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। बट जाते जाते अगर आप चारों 8 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर हर कोर्स का, यार ये चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आपका एनवायरमेंट हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, व्हाट सब कुछ का एक एमसीक्यू अगर आपको चाहिए, तो टोटल हम आपको 8 मंथ में 1800 एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर सैंपल भी दिए हुए हैं, किस तरह से एमसीक्यूज रहेंगे, डायग्राम्स रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, इस तरह के सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपको कवर करा देंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको तुरंत जाकर बाय करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, साथ साथ में स्टैटिक जीके भी मिलेगा, और हर जीएस के सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज भी मिलेगी। मतलब कॉम्बो ऑफर में ये सारी चीजें हैं, और ये अगर आप कूपन कोड लगाते हैं 1,000,040, 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, और अगर आप नोट लेक्चर्स नहीं चाहते, आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं और भी हम ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें, बड़ी मेहनत से एमसीक्यूज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप चाहते हैं और भी हम ऐसी मेहनत करते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हो। जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।